नमस्कार, सरस्वती भंडार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम अध्याय 13 कर रहे थे, वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा। उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए हमने एक थ्योरम की थी कि एकांतर वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब हम बात करते हैं, उसी के ऊपर हमारी प्रॉब्लम है 13.2 के अंदर, तो आप ध्यान से इसको वाचिंग करो। तो ये 13.2 चल रही है और 13.2 का जो पहला क्वेश्चन है, किताब खोलो, आप देखो इसमें क्या लिखा है कि आकृति 13.21 को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हमारी आकृति है, इसमें ये जो है ये स्पर्श रेखा है PAQ, ये वाली होगी इसकी जीवा AB और ये होगी ADB, ठीक है। ये हो गया इसका केंद्र और ये है C। अब उसने एक पहला क्वेश्चन पूछा है कि कोण BAQ। अच्छा, ये करने से पहले मैं आपको पिछली जो थ्योरम की थी उसके बारे में एक बार बता दूं कि जैसे मान लो ये आपके पास एक वृत्त है और ये आपके पास एक स्पर्श रेखा है PAQ और इसमें से होकर जाने वाली ये आपके पास है जीवा AB, ठीक है। तो इस जीवा AB के ये जो कोण है, इसके लिए ये वाला जो वृत्तखंड है ये एकांतर वृत्तखंड कहलाता है और इस कोण के लिए ये वाला क्या कहलाता है, एकांतर वृत्तखंड कहलाता है। तो ये जो कोण है ना, ये इस एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के क्या होते हैं, बराबर होता है। मतलब ये कोण एक इस एक कोण के क्या है, बराबर है। और ये जो दो कोण बना है, ये वाला कोण, ये दो कोण इस वृत्तखंड में बने इस कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं एकांतर वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं कि कोण BAQ, देखो B का ये रहा BAQ, ये वाला कोण, पूरा कोण, एक बार हम C को हटा दें बीच में से, तो ये वाला कोण है, ये कोण किसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। तो इसका उत्तर आएगा ADB। क्या उत्तर आएगा इसका, ADB, क्योंकि एकांतर वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका उत्तर क्या आएगा, ADB आएगा। अगला क्वेश्चन DAP, D का ये रहा DAP, ये वाला कोण किस कोण के बराबर होगा। तो देखो बात इस भुजा की हो रही है ना, और ये जीवा हो रही है, ये इस जीवा के द्वारा, इस स्पर्श रेखा के द्वारा ये कोण बना है ना, तो इसी जीवा के द्वारा इस वृत्तखंड में बने इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो हम यहाँ दो लाइन बना दें तो ये दो लाइन के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये बराबर होगा कोण ABD के, ABD इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। दो क्वेश्चन हो गए। यदि C को B से मिला दें, ये हमारी था C और C को मैंने किससे मिला दिया, B से मिला दिया, ठीक है। इनको मिटा दो एक बार। C को मैंने क्या किया, B से मिला दिया, ठीक है। मिला दें तो बनने वाला ACB, ये वाला कोण, ये कोण किस कोण के बराबर होगा। तो आप देखो ये वाला कोण है, ये किस जीवा के द्वारा बना है, इस जीवा के द्वारा बना है ना ये कोण। तो ये इस जीवा के द्वारा बना, तो ये वाला जो पूरा कोण है ना, इस कोण के ये क्या होगा, बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ACB कोण है ना, ये बराबर होगा किसके, PAB के, PAB इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। अगला क्वेश्चन उसने कहा है कि ABD कोण, ठीक है, ये वाला कोण, और एक दिया हुआ है ADB कोण, ये कोण किन किन कोणों के क्या है, बराबर है। तो देखो इसको मिला देते हैं दोबारा। ABD, ये वाला कोण, ये कोण किस कोण के बराबर है। तो ये मैंने अभी अपन बात की थी ना, ये रहा ABD कोण, ये ABD कोण किसके बराबर है, DAP के, मतलब DAP इस कोण के क्या है, क्योंकि ये एकांतर वृत्तखंड में बने कोण हो गए, तो ये कोण बराबर हो जाएगा DAP के। और इसी प्रकार ADB, ये वाला कोण किसके बराबर होगा, तो ये वाला कोण है वो इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, किसके, BAQ के, ये बराबर हो जाएगा BAQ। तो इस प्रकार ये हमें क्वेश्चन करना था, ठीक है, समझ गए आप। तो हमें इसमें ये पूछा था कि ये कोण किस कोण के क्या है, बराबर है। इसके बाद में इसके जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की। आप किताब में देखो इसका क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका एक डायग्राम दिया हुआ आपको इस तरीके से। ये एक इस तरीके से डायग्राम है और ये इसकी एक क्या है, स्पर्श रेखा है।
पी सी और ये है क्यू, और ये एक रेखा इस तरीके से जा रही है और ये इसका सेंटर है ओ, और ये इस तरीके से यहाँ पर कोण दिया हुआ है तुम्हें 80 डिग्री, ये ए बी और ये बिंदु है सी। उसने कहा हमें कि बी ए सी कोण है 80 डिग्री, ये वाला कोण कितनी डिग्री है 80 डिग्री है। हो तो बी सी पी कोण ज्ञात करो, बी सी पी ये कोण ज्ञात करना है कितना होगा। यदि हम इसी चित्र को ऐसे थोड़ा यदि घुमा के देखें तो आप देखो ये स्पर्श रेखा होगी, ये स्पर्श बिंदु हो गया, और स्पर्श बिंदु में से होकर जाने वाली ये क्या होगी, जीवा होगी, ठीक है। और ये जीवा है तो ये कोण जो बना है उसके लिए ये वाला वृत्तखंड है वो एकांतर वृत्तखंड है, और इस जीवा के द्वारा इस एकांतर वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 80 है तो ये भी कोण कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, वो हमारी जो थ्योरम है उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। तो अब हम इसको लिखेंगे किस प्रकार से, ठीक है ना। तो हम ये लिखेंगे कि पी सी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है तथा सी स्पर्श बिंदु है, सी क्या है, टेंजेंट पॉइंट है, स्पर्श बिंदु है, तथा सी से होकर जाने वाली जीवा बी सी है, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो बी सी पी है तो हम ये कहेंगे कि कोण बी सी पी के लिए ये जो बी ए सी वृत्तखंड है ना, तो हम कहेंगे कि बी सी पी कोण बी सी पी के लिए वृत्तखंड, कौन सा वृत्तखंड, बी ए सी ये वाला बी ए सी, ये वृत्तखंड एकांतर वृत्तखंड है, एकांतर वृत्तखंड है, ठीक है। और एकांतर वृत्तखंड में बने सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तथा एकांतर वृत्तखंड में बना कोण जो हमने परिमेय की थी वो क्या थी कि एकांतर वृत्तखंड में बना कोण, या हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बनाया गया कोण जीवा द्वारा या ऐसे कह सकते हैं जीवा व स्पर्श रेखा के मध्य बड़े कोण के क्या होता है, बराबर होता है, बड़े कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो मैं ये बात लिख सकता हूँ ना कि बी सी पी कोण है जो, वो बी सी पी कोण बी ए सी कोण के क्या है, बराबर है, ठीक है। और बी ए सी कोण का मान कितना है, 80 डिग्री है, तो बी सी पी कोण का मान भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 80 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन करना है। इसी प्रकार हमें इसी क्रम में एक क्वेश्चन नंबर 3 और दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप, एक इस तरीके से तुम्हें एक चित्र दे रखा है, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। ये एक इस तरीके से स्पर्श रेखा है P, ये स्पर्श बिंदु R Q, इसी तरीके से एक नीचे स्पर्श रेखा और दी हुई है इस तरीके से, ये हमारे पास X S Y, ठीक है। और यहाँ पर बिंदु दिया हुआ तुम्हें T, इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दिया, और यहाँ पे ये डैश 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 दिया हुआ है, और ये कोण दिया हुआ है तुम्हें 30 डिग्री। तो हमें दिया हुआ क्या है, तो देखो इस क्वेश्चन को मैं इधर से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है ना। चित्र तो इसका ये है, इधर से शुरू कर रहा हूँ और फिर हम इधर की तरफ आएंगे। तो हमें क्या दिया हुआ है कि पी क्यू तथा एक्स वाई समांतर रेखाएं हैं,
ये एक तो हमें ये दे रखा है कि पी क्यू और ये जो एक्स वाई है ये समांतर है। एक हमें ये दिया हुआ है कि कोण क्यू आर टी 30 डिग्री है। कौन सा? क्यू आर टी, ये वाला कोण कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है। तो वो कहता है कि टी एस वाई कोण ज्ञात करो। कौन सा ज्ञात करना है? टी एस और वाई, ये कोण ज्ञात करना है। देखो यदि मैं इस ओ को आगे बढ़ाता हुआ और एस से मिला दूं, क्योंकि ये समांतर है, तो मैं लिखता हूं कि चूंकि पी क्यू तथा एक्स वाई समांतर रेखाएं हैं, अतः ओ आर को आगे बढ़ाने पर यह एस पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। ये रेखा प्रतिच्छेद करती है। मैंने इसको आगे बढ़ाया, ओ को आगे बढ़ाया, तो ये किसको प्रतिच्छेद किया? एस को इसने काटा। अब आप देखो बिल्कुल सिंपल सी बात यही है कि ये वाला जो स्पर्श रेखा है उसके लिए ये जीवा होगी, और जीवा के अंदर ये जो कोण बना है वो इस एकांतर वृत्तखंड में बने इस कोण के क्या होता है? बराबर होता है। मतलब ये कोण इस कोण के क्या होगा? बराबर होगा। अब मुझे ये कोण निकालना है। अब ये कोण कितना आएगा? आपके सामने दिख रहा है, ये कोण 60 डिग्री आएगा। क्यों? क्योंकि ये स्पर्श रेखा है और ये इसको मिलाने वाली त्रिज्या है, तो ये कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो मैं यहाँ पर एक बात लिख सकता हूँ, हम ये कहेंगे कि ये जो पी क्यू है ये लंबवत है किसके? ओ आर के। और ओ आर के लंबवत है, इसका मतलब क्यू आर टी, ये कोण क्यू आर टी और टी आर ओ, इन दोनों का योग हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है। इस क्यू आर टी का मान तुम्हें दिया हुआ है 30 डिग्री, तो यहाँ रख दो 30। टी आर ओ बराबर में 90, तो टी आर ओ बराबर में 90। ये प्लस का 30 पक्षांतरण के द्वारा उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 30। तो आपके पास टी आर ओ का मान कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। इसका मान कितना आया? 60 आ गया। अब ये 60 है तो ये भी कोण कितना होगा? 60 होगा। क्यों होगा? तो अब ये वाली बात लिखनी है। तो देखो एक्स एस वाई, तो ये आ जाएगा यहाँ पर एक्स एस वाई वृत्त की स्पर्श रेखा है, तथा ये जो एस है ये स्पर्श बिंदु है। ठीक है। तथा एस से होकर जाने वाली जीवा एस टी है। कोण कौन सा कोण? ये वाला कोण। तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ टी एस वाई, टी कोण टी एस वाई के लिए वृत्तखंड, कौन सा वृत्तखंड? ये वाला एस, इसको मैं नाम दे देता हूँ एस आर टी। एस आर टी एकांतर वृत्तखंड है, तथा जीवा के द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बनाया गया कोण जीवा और स्पर्श रेखा के मध्य बने कोण के क्या होता है? बराबर होता है। ये लाइन हमें और लिखनी है। और यहाँ पर अब हम लिखेंगे कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो मैं लिखूंगा टी एस वाई, ये कोण बराबर होगा टी आर ओ के, टी आर एस के, टी आर एस के। इसको टी आर ओ के दो, चाहे आगे इसको बढ़ाते हैं एस के दो, एक ही बात है। तो इसका मान हो जाएगा 60 डिग्री। इसका मतलब टी एस वाई का मान कितना हो जाएगा? टी एस वाई का मान आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है ना। देखने में लगता है पता नहीं इसमें क्या कर रखा है हमें, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद में एक हमारा उदाहरण है। देखो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूर, और यदि किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो इसके बाद में एक उदाहरण नंबर और दे रखा है 1। ये उदाहरण लिखे हुए हैं 1 2 3 उदाहरण है, ये इसमें किए हुए हैं, लेकिन मैं आपको इसको समझा देता हूँ कि आपको किस तरीके से करना है। ठीक है ना। तो देखो उदाहरण है अपने पास एक, उदाहरण नंबर 1। इसका डायग्राम दे रखा है किताब में। देखो आप निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर सत्य और असत्य लिखिए और अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। इस तरीके से एक वृत्त है,
और ये इसकी एक स्पर्श रेखा इस तरीके से इसमें से पास हो रही है और ये इसका सेंटर O है और ये इस तरीके से इसको प्रतिच्छेद कर रहा है इस बिंदु के ऊपर। ठीक है, चित्र किताब में दिया हुआ आप देख सकते हो ABC। ये कोण हमारे पास 30 डिग्री, ये कोण हमारे पास 70 डिग्री और ये हमारे पास है QC और ये हमारे पास है P। अब उसने इसका उत्तर सत्य असत्य में पूछा है, मतलब उसने कहा है कि आकृति 13.17 के अनुसार A का मान 70 डिग्री होगा। उसने कहा है कि ये कोण भी कितने डिग्री का है, 70 डिग्री का है। जहाँ PQ वृत्त के बिंदु, ये PQ है वृत्त के बिंदु C पर क्या एक स्पर्श रेखा है। तो हमें ये बताना है कि ये क्या बात, ये सत्य है क्या A का मान 70 डिग्री आएगा या नहीं आएगा। तो देखो अभी हमने एक प्रमेय की थी, क्या प्रमेय की थी, एक बार ये मान लेते हैं कि ये पता नहीं कितना है, ठीक है, 70 नहीं है, कितना है पता नहीं। तो ये स्पर्श रेखा जा रही है और इस बिंदु में से होकर ये वाली क्या है, जीवा जा रही है। ठीक है, इस कोण के लिए ये एकांतर वृत्तखंड हो गया और ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। ये 70 है तो ये कोण भी कितना होगा, 70 होगा। अब ये अंदर क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। 70 और 30 ये तो हो गया 100, तो ये कोण कितना डिग्री आएगा, 80 डिग्री आएगा। मतलब हमें बोला तो था 70 डिग्री का, क्या ये 70 डिग्री आएगा, लेकिन ये 70 डिग्री नहीं आएगा, ये कितना आएगा, 80 डिग्री आएगा। तो हम इसको मैं करके बताता हूँ कैसे करेंगे हम इसको। हम ये लिखेंगे कि ACQ कोण है, ये ACQ कोण ABC के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर वो हमें प्रमेय जो दी हुई है उस प्रमेय का स्टेटमेंट लिखना है। अब ACQ कोण कितना है, हमें दिया हुआ था कि ACQ कोण है 70 डिग्री, तो ये वाला कोण हो गया 70 डिग्री। इसका मतलब ABC बराबर में हो गया 70, तो हम ये कह सकते हैं कि ABC कोण हो गया 70 डिग्री। ठीक है, ये 30 दिया हुआ है। अब इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में हम ये लिख सकते हैं कि कोण ABC कोण BCA और कोण CAB, इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, इन दोनों कोणों का योग दे रखा है 70 और 30, मान रख दो। 70 + 30 प्लस CAB बराबर में 180, इनका जोड़ कितना होता है, 100 होता है ना, तो ये आ जाएगा 100 प्लस CAB बराबर में 180, तो CAB बराबर में 180, ये प्लस का 100 उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 100 और 180 में से 100 हो जाएगा, तो ये कोण कितनी डिग्री आ जाएगा, ये कोण आ जाएगा आपके पास 80 डिग्री। इसका मतलब हमें पूछा तो था कि ये 70 है क्या, लेकिन ये एक्चुअली 70 नहीं है, इसका मान कितना होगा, 80 होगा। ठीक है, तो जो बात हमें दी हुई थी वो क्या है, असत्य है। ठीक है, उत्तर कितना आएगा इसका, 80 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में एक नेक्स्ट उदाहरण नंबर 2 है। देखो आप, एक इस तरीके से चित्र दे रखा है हमें, ये PRQ, ये इसका सेंटर O, इसमें से होकर ये रेखा जा रही है इस तरीके से, इसको मिला दो। ये कोण दिया हुआ है हमें 30 डिग्री, ये है T और इसको इससे मिला दो। देखो उसने ये कहा है कि PQ O के अंदर वाले वृत्त की स्पर्श रेखा, ये PQ है, ये O के अंदर वाला वृत्त है, इसकी ये स्पर्श रेखा है, जो वृत्त को R पर क्या करती है, स्पर्श करती है। यदि कोण TRQ, ये कोण हमें दिया हुआ है 30 डिग्री, तो SOR, ये वाला बिंदु है SOR, ये कोण निकालना है कितना आएगा। ठीक है, और एक निकालना है RTO, एक ये कोण निकालना है कितना डिग्री आएगा। हमें इस सवाल में क्या करने हैं, 2 कोण निकालने हैं। एक तो ये कोण निकालना है कितना डिग्री आएगा और एक ये कोण निकालना है कितना डिग्री आएगा। ठीक है ना, तो देखो इसको किस प्रकार से अपन करेंगे, तो आप ध्यान देना, इसमें बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे कि आप देखो कि ये कोण यदि 30 डिग्री है, तो मैंने आपको प्रमेय कराई हुई है, तो ये स्पर्श रेखा होगी और ये इसकी होगी जीवा। ठीक है, ये क्या होगी, इसकी जीवा।
जीवा के द्वारा यहाँ बना गया कोण वो इस जीवा के लिए ये एकांतरवृत्त खंड हो गया। इसको यदि हम एक बार मिटा दें तो आप देखो ये एकांतरवृत्त खंड हो गया, इसमें बने इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ बात क्या कि क्यू आर टी जो कोण है या टी आर क्यू जो कोण है, ये कोण है ना, ये आर एस टी कोण के क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ हम प्रमेय का लिखेंगे कि जीवा व स्पर्श रेखा के मध्य बना कोण एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। मैंने यह बात कह दी कि इसमें बना कोण इसके क्या होता है, बराबर होता है। ये कोण है आपके पास 30 डिग्री, तो मैंने इसका मान रख दिया 30। इसका मतलब एस आर टी कोण कितना आ गया, 30। तो हम यहाँ लिखेंगे कि एस आर टी कोण आ गया 30 डिग्री। अब क्या करो, आर को ओ को वापस मिला दो एक बार। अब देखो इस त्रिभुज में, ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में हमें ये कोण ज्ञात करना है। इस त्रिभुज में ये और ये त्रिज्या नहीं है क्या, और वृत्त में त्रिज्या क्या होती है, समान होती है। तो ये भुजा इस भुजा के समान है, और जब समान है तो ये त्रिभुज हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में जो समान भुजा है उनके सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब इस भुजा के सामने का ये कोण और इस भुजा के सामने का ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये कोण अभी 30 डिग्री निकाला, तो ये कोण भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है ना। तो इस बात को अब हम लिखते हैं, इसके अंदर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि त्रिभुज एस ओ आर, त्रिभुज एस ओ आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज में आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो हम कहेंगे अतः समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा के सामने के कोण, समान भुजा के सामने के जो कोण है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब मैं अब ये लिख सकता हूँ कि कोण ओ एस आर और जो कोण है एस आर ओ, ये दोनों ही बराबर है, और बराबर किसके, 30 डिग्री के। ठीक है। और यहाँ चुंकी करके लिख देना कि ओ एस और ओ आर बराबर है। ओ एस ओ आर दोनों बराबर है, किसके बराबर है, स्मॉल आर, मतलब त्रिज्या के बराबर है। तो ये कोण हो गया 30। अब ये जो त्रिभुज है, ये हमें ये वाला कोण चाहिए, और यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण आ जाए तो तीसरा कोण हम निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज एस ओ आर में, कौन सा त्रिभुज लिया, ये वाला लिया। तो इस त्रिभुज में एस ओ आर में हम लिखेंगे 30 प्लस ये वाला कोण एस ओ आर, इनका योग कितना होगा, 180। 30 और 30 कितना हो जाएगा, 60। एस ओ आर बराबर में 180, एस ओ आर बराबर में हो जाएगा 180 प्लस का 60 पक्षांतरण के द्वारा उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -60। तो हमारे पास एस ओ आर का मान कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। इसका मतलब ये कोण हमारे पास कितना आया, 120। तो हमने एक कोण ज्ञात कर लिया। अब हमें ये कोण ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, एक बार समझने के लिए इसको मिटा देते हैं, इतने हिस्से को। ये लो जी, ये कोण बना आपके पास। ठीक है, ये इतना आपको समझ आ गया। अब इसके बाद में यहाँ से हम नेक्स्ट शुरू कर लेते हैं, इस भाग, अगला भाग यहाँ से शुरू कर लेते हैं। मिटा देता हूँ मैं इसको। ध्यान देना आप, देखो ये स्पर्श रेखा है, ये वाली त्रिज्या है। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो पी क्यू स्पर्श रेखा है वो ओ आर के क्या है, लंबवत है। लंबवत है तो ये पूरा कोण कितना होगा, 90 होगा। तो मैं लिखूंगा कि जो कोण है ओ आर क्यू है, ठीक है, ये पूरा कोण किसके बराबर में होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। और ये कोण 2 भागों में बंटा हुआ है, एक तो ओ आर टी, एक है टी आर क्यू। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ ओ आर टी प्लस टी आर क्यू, चाहे क्यू आर टी लिख दो, क्यू आर टी बराबर में 90 डिग्री। अब इसका मान क्यू आर टी का मान आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो ये आ जाएगा 30 बराबर में 90।
तो ORT बराबर में 90 प्लस का 30 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 30। तो ORT का मान 90 में से 30 गए, कितना बचा 60। इसका मतलब आपके पास ये ORT ये वाला कोण कितना आ गया, ये बचा हुआ कोण आ गया 60 डिग्री। अब आप इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में ये और ये दोनों त्रिज्या नहीं है क्या, क्योंकि ये किसको मिल रही है, केंद्र को मिल रही है, दोनों त्रिज्या है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो इसके समान भुजा के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसके सामने का ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये 60 है तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इस बात को आप कैसे लिखोगे, आप ये लिखोगे कि त्रिभुज ORT समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैंने अभी बताया था आपको, उसको ORT जो कोण है वो कोण OTR के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और दोनों कोण किसके बराबर में हो जाएंगे, 60 डिग्री के बराबर में हो जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। इसके बाद में एक उदाहरण नंबर 3 और दे रखा है। उदाहरण नंबर 3 एक इस तरीके से एक वृत्त और दे रखा है हमें, QAP ये B है और इस तरीके से आप इनको मिला दो। और ये एक स्पर्शरेखा इधर और दे रखी है हमें CRS। ये कोण है 60 डिग्री, ये कोण है हमारे पास 40 डिग्री, ठीक है ना। तो देखो क्या क्या दे रखा है, PQRS वृत्त पर क्रमशः बिंदु A और C पर क्या स्पर्शरेखा, ये स्पर्शरेखा होगी A पर और ये स्पर्शरेखा होगी C पर। हमें दिया हुआ है कि ABC कोण है 60 डिग्री, ये कोण कितना दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है 60। और BAP कोण कितना दिया हुआ है 40। तो ये BAP ये कोण हमें कितना दे रखा है, 40 डिग्री दिया हुआ है। तो वो क्या कहता है कि BCR कोण ज्ञात करो। कौन सा, BC और R ये वाला कोण ज्ञात करना है, कितना आएगा, कौन सा कोण ज्ञात करना है, BCR। अब ये देखो कि ये जो BCR कोण है ना, ये दो कोणों से मिलकर बना हुआ है। एक तो ये वाला कोण है और एक ये वाला कोण है, इन दो कोणों से मिलकर ये बना है। तो आप देखो ये जब स्पर्शरेखा है तो ये उसकी जीवा नहीं होगी क्या, ये कोण 40 है तो इस जीवा के द्वारा इस भाग में बना ये कोण भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा। परमेय के द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा। अब आप इधर वाली साइड जीवा की तुलना करो कि ये स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्शरेखा है और ये आपके पास क्या बन गई, जीवा बन गई, ठीक है। तो इस जीवा के द्वारा यहाँ पर ये बना कोण, ये वाला कोण, ये इधर वाली साइड एकांतर वृत्तखंड में इस बने कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये भी कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और हमें कोण कौन सा ज्ञात करना था, BCR कोण ज्ञात करना था, BCR। और ये BCR कोण है, ये दो कोणों के बराबर हो जाएगा, BCA और कोण ACR के। देखो इसका मान तो था 40 और इसका मान था 60 और 40 में 60 जोड़ोगे तो ये कोण कितने का आ जाएगा, 100 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको 2 क्वेश्चन और कराऊंगा। एक उदाहरण है, एक 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है नेक्स्ट वीडियो में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।